लोग अभी समझते हुए चलिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हम लोगों के पास है चौथा, इंपॉर्टेंट है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? पहली क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं। क्या? दो भुजाएं समान होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो समान भुजाएं होंगी, उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो इसे कैसे देखिएगा, इसका फिगर कैसे होता है, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा इसका फिगर कैसे होता है। सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहां पे एक त्रिभुज बना रहे, ये दोनों जो भुजाएं हैं ये क्या है? समान है। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये क्या होगा? बी होगा, ये अलग होगा। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आप लोगों को आएगा। चलिए, अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, समझने का आप लोग प्रयास करिए। देखिए, ये जैसे एक ट्रायंगल है, ये इस प्रकार से हम कर देते हैं। थोड़ा सा हाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे हाँ इस तरह से होगा, क्या होगी? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? बराबर है। अगर इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई a है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? b होगी, या c होगी, या d होगी, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि अलग होगा। दो भुजाएं क्या होंगी? इसमें बराबर होगा। क्या होगा? इसमें दो भुजाएं, जरूरी नहीं है किसी तरह हो, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, यानी ये दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं और ये अलग हो सकता है। समझ रहे हैं ना? लंबाई के अनुसार, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो ये एक क्या है? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं, तीनों भुजाओं में दो भुजाएं कोई भी हो, समान हो और एक अलग हो, वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हाँ, जिसमें दो भुजाएं समान होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोगों को पता है। अब बताइए परिमाप। परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब सभी भुजाओं का योग। क्या? सभी भुजाओं का योग, मतलब a प्लस ए प्लस बी। क्या? a प्लस ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, a प्लस ए प्लस बी। आप इसको क्या लिख सकते हैं? a दो बार a है तो हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी। क्या? 2a प्लस बी। ये क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर यानी परिमाप होगा। ऊंचाई, हाइट। हाइट क्या होता है? हाइट क्या होता है? ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे। यहां पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां पे एक समद्विबाहु, ये a है, ये a है, ये b है। सभी स्टूडेंट देखिएगा, अगर यहां से एक लंब गिरा दे आधार पे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक लंब गिरा दे आधार पे, तो ये आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अगर यहां से यहां तक की लंबाई b है तो आधा आधा हो गया, तो ये क्या होगा? b/2। ये क्या होगा? b/2। और ये जो लंब गिरा है यही है क्या? ऊंचाई। यही क्या है? हाइट है। यही क्या है? हाइट है। तो हाइट बराबर क्या होगा? अभी हम आप लोगों को बताएं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या बताए हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहां पे देखिए, ये अगर हाइट है तो यहां पे ये क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे थे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी? कर्ण होगी। तो a का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर, लंब मतलब h स्क्वायर प्लस आधार क्या है इसका? इस वाले त्रिभुज को देखना है आप लोगों को, ठीक है। b/2 क्या है? b/2 का स्क्वायर, यही होगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं? बस अगर आप इतना समझ रहे हैं तो h स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हैं। देखिए h स्क्वायर मान लीजिए इधर है, तो ये b/2 है, ये b/2 का स्क्वायर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको h स्क्वायर को h स्क्वायर लिख लीजिए, h स्क्वायर बराबर ये a स्क्वायर है। थोड़ा सा इधर का उधर लिख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, या देखिए हम लिख भी दे रहे हैं। ये देखिए a स्क्वायर, ये प्लस b/2 का होल स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? h स्क्वायर होगा।
एच स्क्वायर बराबर ये होगा, इतना आप लोग समझ रहे हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी चीज को क्या किए, बस थोड़े से पलट दिए ताकि आप लोगों को एच स्क्वायर दिखे। हाँ, नहीं इधर भी एच स्क्वायर दिख रहा होगा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस वजह से लिख दिए। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या दिखा, एच स्क्वायर बराबर क्या है ये। अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अभी यहां पे चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, देखिए यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, क्या होगा बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब देखिएगा यहां पे एच स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा 4 से ए में होगा, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे 4 और इसका बटा 1 है तो 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 फिर 4 ए स्क्वायर, या आप डायरेक्ट करिए 4 में ए से करेंगे तो 4 ए स्क्वायर, यानी 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या होगा 4। ये हो गया, इतना तो समझ गए। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर ध्यान दीजिए, या डायरेक्ट आप बोलिए एच बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये होगा 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये अंडर रूट में ही है 4, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा समझेंगे, ये अंडर रूट में ही है। तो जब अंडर रूट में से आप हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये 4 अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पे देखिएगा h बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, ध्यान दीजिए यहां पे लिख देते हैं, समझिएगा h बराबर ये क्या है, h बराबर अंडर रूट में क्या है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा क्या होगा 2, ये 4 अंडर रूट में है तो हटके 2 हो जाएगा। तो h बराबर ऊंचाई, h बराबर ध्यान दीजिएगा ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है h बराबर यानी हाइट बराबर क्या होगा बताए आप सब स्टूडेंट, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, क्या होगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। एक बार और लिखते हैं, देखिएगा अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ये आपको याद रखना है, ये कैसे आया है, यहां पे हम क्या किए हैं एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो h बराबर क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताएं, हाइट क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट, 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये होगा इसकी ऊंचाई, किसकी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। क्या होगी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्या होगा आप सब स्टूडेंट याद रखेंगे, h बराबर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ h बराबर अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। क्या समझ में आया ये बताइए, वेरी गुड। हाँ, बस आप लोग अभी यहां समझिए, इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को दिला देंगे ऐप पे, परेशान नहीं होना है, वहां पे पूरा आपको लिखा मिलेगा, बस यहाँ पे आप लोगों को समझना है। हाँ सर जी समझ गए, हाँ समझ गए बहुत अच्छे, यही चीज लगाए हैं यहां से, तो h की वैल्यू आ गई, ये जो यहाँ पे हाइट होगा इसकी लंबाई आ गई, क्या h बराबर क्या होगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। अब आप सबको पता है क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, क्या होता है क्षेत्रफल बताए आप सब स्टूडेंट, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्या 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। सभी स्टूडेंट लिखेंगे त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, देखिए आधार इसका क्या है, आधार इसका b है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, 1/2 सभी स्टूडेंट देखेंगे, आधार इसका क्या है, आधार b है, आधार यही है ना नीचे वाला b है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हम लोगों के पास आया है ये, क्या ऊंचाई में आया है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये आया है बताया आप सब स्टूडेंट। अब देखिए अब आप इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये नीचे 2 है, यहां पे भी 2 है, गुने में है तो 2 दूना के 4, ये b है, तो b बाई 4 आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, ध्यान दीजिएगा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b बाई 4, ध्यान दीजिएगा b बाई 4 और अंडर रूट में क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा b बाई 4a स्क्वायर, सभी स्टूडेंट इसे लिखिएगा b बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्या होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपका ये हो गया, ऊंचाई के लिए ये हो गया, बताए समझ में आया कि नहीं। इसका क्या होगा क्षेत्रफल b बाई 4, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट लिखेंगे b बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे दे, नया पेज पे दे देते हैं ताकि आप सब स्टूडेंट समझ